प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 12 रबीउल अव्वल की रात एक हाफिज कुरान लड़की को अल्लाह ताला ने इतनी भयानक सज़ा दी कि उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। और जब उसके कब्र पे दफनाने जा रहे थे तो भयानक मंजर देखने को मिला और उसके देखकर लोगों की चीख निकल आई। आखिर इस हाफिज कुरान लड़की ने ऐसा क्या किया कि 12 रबीउल अव्वल की रात को आखिर इससे कौन सा गुनाह किया था जिसकी इसे इतनी इबरतनाक सज़ा मिली। आइए जानते हैं प्यारे दोस्तों। मुकम्मल वाक़या सुनने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। मेरा नाम ज़ैनब है। हम दो ही बहनें हैं, हमारा कोई भी भाई नहीं था। मेरी शादी अपनी खालाजाद रशीद के साथ हुई थी और मैं रुखसत होकर शहर चली गई थी। नफीसा मेरी छोटी बहन है। पूरे गांव में मेरी वालिद साहब की इज्जत करता था। मेरी वालिद साहब को लोग अपना आप कहकर पुकारते थे। वैसे तो सारा साल ही मेरे वालिद साहब नजर नियामत से बारवस्त करता रहते थे, लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में तो हमारे यहाँ ख़ास एहतराम होता था। रबीउल अव्वल की पहली तारीख को लेकर हमारे घर में इबादत तो क्या एकदम किया जाता था। हम बचपन से ही देख रहे थे कि 12 रबीउल अव्वल के महीने में अम्मी और अब्बू रोज़ा रखते और प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में महफिल का बस्तोबद करते। नयामत की तैयारी हम दोनों बहनें भी वालिद के साथ। बेशक हमारे वालिदैन अल्लाह ताला ने बेटा की नेमत मसरूफ़ रखा था, लेकिन उन्होंने कभी यह कमी महसूस होने नहीं दिया। बल्कि हमने अब्बू अक्सर कहते थे कि प्यारे आका को अल्लाह ताला ने बेटी अदा फरमाई थी तो बेटियों को किस्मत वाले को मिलती है। मेरे शौहर को पता था कि रबीउल अव्वल में मेरे वालदैन यहाँ एहतराम होता है। वह नेक शख्स मुझे पूरा महीने मेरे वालिदैन घर पर छोड़ के आ जाते हैं। मेरी शादी को 2 साल हो गया था और इस दफ़ा भी पहली रबीउल अव्वल की तरह रशीद मुझे मेरे मायके छोड़ने आया था। माशाअल्लाह मेरे अब्बू के घर में रबीउल अव्वल की रौनक ही अलग होती थी। मेरे माँ बाप दोनों हाफिज कुरान थे। वालिद गांव के बच्चे को भी कुरान पाक पढ़ाया करती थी। इस दिनों में अम्मी जान जरा कमज़ोर हो गई थी, जो गांव के बच्चे को नफीसा ही पढ़ाया करती थी। वह भी हाफिज कुरान थी। 12 रबीउल अव्वल को हमारे घर में महफिल मिलाद थी। नफीसा कई दिनों से महफिल की तैयारियां कर रहे थे। उसने अपने हाथों से सारे घर के पर्दों और कालीन धोकर साफ सुथरे कर दिए। 12 रबीउल अव्वल के सुबह फजर की नमाज के बाद नफीसा ने अपने हाथों पे फातिया का थाली बनाकर उसने पैकेट तैयार कर दिया। महफिल मिलाद में उन नबी सारा दिन चलती रही। नफीसा के सब मेहमानों की खूब मेहमान नवाजी थी। शाम के वक्त दुआ हुई और फिर वो सब लोग इजाज़त लेकर अपने अपने घर को रुखसत हो गए। नफीसा और हम सब घर वाले को अपने हाथों से बनी हुई तबत खिलाई गई। हम लोग थकावट से चूर थे, इसलिए अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे, लेकिन नफीसा अकेले ही सारे घर को समेट। रात में करीब 3 बजे का टाइम था जब नफीसा की दर्दनाक चीख की आवाज़ सुनकर मैं भी फटाक से अपने बिस्तर से उठी और तकरीबन भागते हुए बाहर से सहना की पहुंच गई। जिस तरह से नफीसा आवाज़ें आ रही थी, उधर जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, गुम हो गए। अम्मी अब्बू सहन में पहुंच चुके थे। हम सब ने सहन के पहुंच जब देखी कि नफीसा ज़मीन पर पड़ी तड़प रही है, उसकी दर्दनाक चीख भी आवाज़ गूंज रही है। उसने हाथ पैर मुड़ा चुके थे और मुंह के गाज निकल रही थी। फिर मुश्किल कांपती हुई आवाज़ के साथ नफीसा हमें सिर्फ इतना ही बता पाई कि उसको कोई एक अजीबो गरीब जहरीला जानवर ने डस लिया। अम्मी की तो हालत ख़राब हो गई। मेरे शौहर ने फ़ौरन गाड़ी की चाबी उठाई। नफीसा को लेकर हम फ़ौरन करीबी हॉस्पिटल में पहुंच गए। डॉक्टर ने नफीसा को चेक किया और कहने लगा कि हॉस्पिटल पहुंचने में 10 मिनट पहले वापस आ गए होते तो आपकी शायद जान बच जाती। हम सब लोगों का तो बुरा हाल हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुंह
क्या गांव का गोरख जो कब्र खोदने वाला कहता है। अब्दुल हमीद फजल की नमाज अदा करने के बाद सुबह सवेरे कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। हमारे गांव में जब किसी का इंतकाल होता तो उसकी कब्र अब्दुल हमीद खोदा करता था। हर बार की तरह अब्दुल हमीद को खबर मिल चुकी थी। रफ़ीक साहब की नौजवान बेटी वफ़ात पा चुके थे। अब्दुल हमीद कब्र खोदने का साजो सामान लेकर घर से निकल पड़ा, मगर ज्यों ही अब्दुल हमीद कब्रिस्तान में पहुंचा और कब्र खोदने की तैयारी करने लगा तो अजीब सा महसूस होने लगा। अब्दुल हमीद को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। उसे अपनी वसूत की अजीबो-गरीब सनसनी महसूस हो रही थी। यूँ लग रहा था कि गोया उसके जिस्म में लागत ही ना हो। अब्दुल हमीद ने अपने बच्चे की नफीसा के पास कुरान की तालीम हासिल करते थे। वह सोच रहा था कि यह तो मेरी खुशकिस्मत है कि मुझे एक नेक हाफिज कुरान की कब्र खोदने की शहादत नसीब हुई है। शायद उस नेक ने के बदले में मेरा रब मेरा मगफिरत फरमा दे। अब्दुल हमीद ने कब्र खोदने की शुरू कर दी, लेकिन जो चीख उसके अजीब लग रहा था वह उसके दिल की बेकारी थी। इसके पहले कभी भी किसी की कब्र खोदने के दौरान उसकी ऐसी हालत नहीं हुई थी और उसे भी ज़मीन भी पहले से ज़्यादा सख्त महसूस हो रही थी। लेकिन बार बार और सख्ती की खुदाई करने जैसे कब्र अब्दुल हमीद खोद देता है, और जब मैं मैयत को गुल्स दिया जाता है तो उसके मुंह में अजीब सा बदबू आ रहा था। सबने सोचा शायद वह जानवर की काटने से बदबू आ रही है, इसलिए जल्दी जल्दी गांव की कुछ औरतें ने मैयत को गुल्स दिया और गांव के सब लोगों ने जुबान पर थी कि बाप ही हाफिज कुरान, माँ भी और एक भी थी, बड़े नेक लड़की थी, बच्चे को कुरान मजीद की तालीम दिया करती थी। नफीसा को पूरे मोहल्ले नेक और पहला हजागार गुड़ लोग कहते थे और मैयत तदफीन कब्री मेरी हाफिज कुरान बहने का जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल होता है दिखाई दिया। गांव के तारीख का शायद यह पहला जनाजा था जिसमें मर्दों से ज़्यादा बच्चे की शरीफ थे। सब बच्चे की आंखों में रो रो कर सुख हो चुकी थी। वह शिक्षिका लेकर यह दुख करते रहे थे कि अल्लाह नफीसा आपकी मंजिल को आसान फरमा दे। उन्हें सब लबों पर कलाम तैयब का विध जा रही था। मेरी बहन की वफात हुई तो पूरे गांव के बच्चे जनाजे में शामिल थे। लग रहा था कि गोया उस बच्चे की सभी माँ की उसकी माँ हो जुदा हो गई है। शौहर के बच्चे को देखकर हैरान थे। उनको उनको किसी ने बताया कि नफीसा हाफिज कुरान थी और उन सब बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी। वह एक एक बच्चों को बेहतर करीब थी और अपने सब सर्दी बेजरान मोहब्बत करती थी, इसलिए बच्चे उसकी अचानक वफात इस कदर गमजदा थे कि लेकिन गोरख हैरान और परेशान था कि और इतने बड़े जनाजे को आता देख रहा था। कलमा शायद ने नारे गूंज रहे थे। जनाजे को देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि लड़की बहुत ही नेक थी। दूसरी जानिब कब्र को देखा अब्दुल हनीफ तो परेशान था और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द उसने लबों पर जारी हो गया। जब मेरी बहन नफीसा को कब्र में उतारा जाने लगा तो अचानक मिट्टी हिलने लगी। यूं ही महसूस हो रहा जैसे मिट्टी में कुछ मौजूद हो। वहां मौजूद लोग ने यह मंजर देखा तो उसके पैरों से नीचे जमीन खसक गई निकल आई। इसने पहले ही नफीसा को कब्र में दफन करते ही एकाएक बहुत ही भयानक कीड़े कब्र में मुंह से निकल आ रहे थे। अचानक फायदा मैयत को काटना शुरू कर दिया। अकेले ही पल वहां मौजूद लोग मैयत को कब्र से दूर खींच लिया। बिच्छू और सांप उस कब्र में घूमने लगा और बेसुआर बिच्छू नमदू होने लगे। वह मंजर देखा तो खड़े लोगों की तो चीख निकल गई। यह बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग तरह तरह के बातें करने लगे थे। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता देखो कब्र में बिच्छू निकल आया, लेकिन यह तो हाफिज कुरान थी, इसकी कब्र में बिच्छू कैसे निकल सकता है। यह लड़की कई बच्चों के कुरान पाक पढ़ाती थी, दीनी तालीम दिया करती थी, इसने जरूर कोई गुनाह किया होगा। इसकी कब्र में इतनी भयानक सज़ा किस तरह आ चुकी है, इतनी भयानक अजाब कैसे आ सकता है, इसकी कब्र में इतना भयानक सांप निकल कैसा सकता है। तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। जनाजे में शामिल लोग कब्र में दूर हट
हट खड़े हो गए। कोई कभी कब्र के करीब जाने को तैयार नहीं था और ना ही कोई उसके मैयत को उठाकर कब्र में दफनाने की हिम्मत कर रहा था। मेरे वालिद साहब ने अब्दुल हमीद ने कहा कि तुम एक नई कब्र तैयार करो। अब्दुल हमीद ने दूसरे कब्र को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी कब्र में भी भयानक मंजर देखने को मिला। बल्कि दूसरी कब्र में तो बेशुमार सांप और बिच्छू निकल रहे थे। गोया यह पहले ही मैयत के इंतजार में थे। सवार भी वहीं मौजूद थे। वह गांव के चंद मजार लोग को साथ लेकर हम हमारे इलाके में एक मशहूर इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। वह अल्लाह के बहुत ही नेक और पहले बुजुर्ग थे। उन्हें इजाज़त एहतराम करते हुए गांव वाले ने साथ कोई हायत होता हुआ कि किसी किस्म की परेशानी पेश आती है तो तमाम गांव वाले उन्हीं के पास जाया करते थे, मशवरा तलब करते हुए। इमाम साहब गांव वाले को परेशान देखते ही बोले, क्या बात है? गांव वाले ने एक सारा मंजर ईमान साहब को बता दिया। ईमान साहब ने आंखों से यह सुनकर फटी की फटी रहेगी। इमाम साहब कहने लगे, मुझे भी कब्रिस्तान ले चलो, वह सारा मंजर अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। जैसे ही इमाम साहब को कब्रिस्तान में पहुंचे तो वहां के लोग काफ़ी भीड़ इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन इमाम साहब का को देखा तो जल्दी से रास्ता खाली करने लगे। इमाम साहब कब्रिस्तान के वजारे हुए तस्लीम ले गए। इमाम साहब ने एक नज़र मेरी बहन नफीसा की मैयत पर डाली और फिर कब्र की जानिब देखने लगे। इमाम साहब को जनाजे में शरीफ बच्चे दिखाई दे रहे थे। वह सब लोग अब दूर जाकर खड़े थे, लेकिन कोई भी मैयत के करीब नहीं जा रहा था। इतने में एक शख्स इमाम साहब के पास आया, कहने लगा कि इस लड़की की पहली कब्र में दफनाने ही इसके मुंह में सांप निकल आया। दूसरी जानिब से कब्र खोदने पड़ी तो जिस्म में सांप और बिच्छू निकल रहे थे, जिससे देखकर अब लोग डर गए हैं। इसके बाद उस लड़की की कब्र को एक दूसरे जगह पर खोदा गया तो वह माजरा वहाँ भी देखने को मिला। इमाम साहब अपनी आंखों से बंद किया पीछे हट चुके थे। इस वक्त उस कब्र में अजीबोगरीब जानवर मौजूद था और दीवारें भी मट्टी हिलती हुई महसूस हो रही थी, गोया जैसे भी बेसुमार बिच्छू रिंग रहे थे। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गया। वह बुंद आवाज़ अल्लाह की जिक्र किया करने लगे। वहाँ पर मौजूद लोगों ने मेरी बहन के बारे में अपनी अपनी समझ से मुताबिक इमाम साहब को मालूमात देना शुरू कर दिया। 2 घंटे गुजर चुके थे। मैयत यूं ही कब्रिस्तान में पड़ी थी। इमाम साहब ने हुक्म किया, इस लड़की को मैयत के इसके घर ले जाए। लोग सरोगविश कर रहे थे कि आखिर यह क्या मामला है। अब तो लोग ने तरह तरह की बुरी बुरी बातें शुरू कर दी थी। मेरे अब्बू की तो हालत ख़राब हो गई थी। माँ भी रो रो कर बुरा हाल खा। खैर मेरी बहन की मैयत को घर ले आया गया, रखा दिया गया। घर के बाहर लगभग गांव के सभी लोग जमा हो चुके थे। वहाँ मौजूद इस हर शख्स मेरी बहन के बारे में अलग कहानी सुना रहा था। कोई कहने लगा, अरे हम तो इसे बड़ा ही नेक समझते थे। हाफिज कुरान होने के बावजूद लड़कों को अपने घर में बुलाकर तालीम दिया करती थी। यही वजह है अल्लाह ताला ने इस पर अजाब नाजिल किया भी। 12 रबीउल अव्वल के पाक महीने फिर एक शख्स कहने लगा कि लड़की तो नाबालिग लड़कों को तालीम दिया करती थी जिसकी उम्र 11 साल से कम होती थी। इसी लम्हे में इमाम साहब वहाँ पे आए। एक कदम खामोशी छा गई, एकदम खामोशी छा गया। मजरे खड़े हो चुके थे। इमाम साहब ने पूछा, अब इस लड़की की मैयत कब्र में दफनाना भी जाया या नहीं? तो कुछ इसके साथ हो रहा है। ऐसा लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा गुनाहगार थी, तभी तो ज़मीन ने भी इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। इमाम साहब ने सब लोगों को खामोश रहने का इशारा किया, कहने लगा, अल्लाह यहाँ कौन नेक है और कौन बदसर से। इमाम साहब ने फरमाया, जितने भी बच्चे इस लड़की के पास कुरान पाक की तिलावत करते थे उन सभी को बुलाया जाए। सबके कुछ पूछा चाहते थे। सब बच्चे उसके घर में बाहर इमाम साहब के पास आ गए। अब इमाम साहब बच्चे से सवाल करने लगे, तुम्हारे हाफिज कुमार बाजी कभी तुम पर हाथ उठाई? यह सख्त भी थी। सुनकर यह लम्हे में बच्चे खामोश रहे, कहने लगे, कभी नहीं, बस वह बहुत ही अच्छे से हमसे पहल सर्फ पे उसके पास जाकर ही सीखे हैं। उन्होंने कभी भी किसी बच्चे के साथ सख्ती नहीं की और ना ही किसी बच्चे से कभी मारा था। इसके बाद इमाम साहब हमारे घर के अंदर तशरीफ़ लाए और मेरे वालिद साहब को नफीसा के बारे में पूछने लगे
क्या हुआ, माँ बाप के नाफरमान भी थी, अपने दिल दुखती थी। तो मेरी अम्मी और अब्बू रोने लगे और कहने लगे कि हमारी नफीसा आज तक कभी भी उस तक नहीं बोली, ऊँची तक अम्मी अब्बू से आवाज़ में नहीं बात की। इमाम साहब नफीसा के घर सारे काम खुद करती थी और रात में सोने से पहले मुझे बिना बिना दरवाज़ा सोए करती थी। महीने महीने पहले मुझे फालिस हो गया था, तब से लेकर अब तक मेरी बेटी को पढ़ाने से लेकर घर के सारे कामकाज खुद करती है। मुझे कभी चारपाई से कदम भी नीचे नहीं उतारना दियती करती थी। इस एक इशारे पर हाफिज हो जाती है। हम सब एक इशारे पे हाजिर हो जाती है। हम सब तो बेहराल हो चुके हैं। मेरी बहन ऐसी थी जिसे किरदार तक पर भी दिया जाए दिखाई नहीं देता, एक रेखा भी दिखाई नहीं देता। तभी सभी लोग तशरीफ़ करते हैं। थके इमाम साहब बेहतरान परेशान हो गए। उन्होंने वजू किया और जम माँ बिया कर दो नफल पढ़ाने लगे, जनाजे नफल पढ़ाने लगे। इसकी इलामी क्या है, माजरा क्या है, बच्ची की ज़मीन भी कबूल नहीं कर रहा है। इमाम साहब दुआ करने के बाद हमारे शासन आकार बैठ गए। हम उसके पास बैठे। अम्मी ने इमाम साहब को बताया नफीसा दिन भर 12 रबी अव्वल की महफिलत मिलाद का बस्तुबत करने में मशहूर रहती है। उसने तो तने तनहा महफिल में सारे इंतजाम माँ संभालने रहती है। हम सब तो आराम से आराम करते लगते हैं। मेरी बेटी अकेली ये सारे घर की सफाई करती थी और यह खामोश वाक़या था, क्योंकि किसी भी अपनी ज़िंदगी में आज से पहले मामला कभी नहीं देखा था। इमाम साहब परेशान हो गए। आलम हम सब घर वाले के साथ बैठे थे। उसी वक्त बहन की बचपन से सहेली सूफियान वहाँ आ गई और बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और काँप रही थी। वह नफीसा की बचपन की सहेली थी, लेकिन चंद माह पहले ही ना जाने किसी बात पर दोनों सहेली की अनबन हो चुकी थी। बचपन की दोस्ती गोया टूट चुकी थी। दौरान सूफियान की शादी हो गई थी। नफीसा उसकी शादी में भी शरीफ ना हुई थी। इमाम साहब ने और अम्मी और अब्बू मौजूद थे। उनकी वक्त में सूफियान ऐसी बात की, हमारे सब पैरों ने नीचे ज़मीन निकल गई। सूफियान पर्दों में भी उसके एक बुर्का पहन रखा था। वह इमाम साहब से कदमों पे जाकर बैठ गई, रोने लगी और कहने लगी कि इमाम साहब, जब मुझे यह खबर मिली कि मेरी दोस्त नफीसा की कब्र पर यह वाक़या पेश आया तो मुझे रहा नहीं गया और आपके पास चली आई। मुझे तो पहले ही डर था कि अल्लाह ताला मेरी सहेली नाजार को ना जाने। मैंने उसकी बहुत ही समझाया कि तौबा कर लो, उसकी अपनी गलती का एहसास तक किया नहीं। इमाम साहब ने सूफिया को जानिब देखा तो कहने लगा, बेटा जो भी कहना है बिल्कुल सच कहना, क्योंकि मेरे मरे हुए लोग पर वताया लगाया गुनाह कभी कभी कबीरा होता है। तभी सूफियान ने अपने पर्स में एक मोबाइल फ़ोन निकाला और फ़ोन में आल करते हुए मैसेज और तस्वीर दिखाने लगी, जिन्हें देखकर हम सब रुक गए, काँप गई। अपनी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि सूफियान कहने लगी, मुझे पता था आप लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए बहुत ही सबूत साथ लाई हूँ। क्योंकि नफीसा के पास अपना मोबाइल फ़ोन नहीं था, वह अपने गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए मेरी ही फ़ोन इस्तेमाल करती थी। इसी दौरान पिसा में मेरी बातचीत ख़त्म हो गई और मेरी शादी हो गई, तो उसी फ़ोन का मुझे ख्याल ही ना रहा और मोबाइल यूं ही मेरी अलमारी में पड़ा रहा। सूफियान कहने लगी, जब भी गाँव में कहीं महफिल मिलाद होती तो वह अपने घर से तो मेरा हाथ साथ ही जाती, लेकिन मुझे महफिल में बिठाकर खुद उस लड़के के साथ तहन्ना में मुलाकात करने चली जाती। करीब 5 माह पहले ही बात है, जब आप लोग के घर में महफिल थी और जिस वक्त में सब घर वाले महफिल में मसरूफ़ थे, तो नफीसा ने चुपके से उस लड़के के अपने घर बुलाया और छत पर मौजूद एक कमरे में छुपा दिया। जैसे ही महफिल ख़त्म हो गई, सब औरत अपने घर को लौट गई और नफीसा ने लड़के की लाई हुई नींद और कोलिया नयामत की खीर में मिला दी और अपनी वालिद को खीर खिला दिया, ताकि माँ बाप बेसब्र हो जाएं और वह अकेले कमरे में अपने मगज में साथ वक्त गुजार ले। खुदा की करनी ऐसी गलती से अपनी वालिद की खीर ज़्यादा भी दवा मिला दी, जिसकी वजह से उन्हें फालिज का अटैक हो गया। तब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और मैंने नफीसा के समझाया, तौबा कर ले और अपनी माँ को माफ़ी मांग ले, वरना
मैं जाकर उसके माँ बाप से सब बता दूंगा, लेकिन वह तो अपनी जाने में कि किस मिट्टी की बनी हुई थी, अपनी गलती मानने का विजाव ही नहीं होते, रिश्ते तोड़ दिया उसने। अपने हाफिज कुरान होने पर घमंड हो गया, इबादत करने पर भी घमंड हो गया। वह मेरी बचपन की सहेली थी और वह मेरे भी हर राज में वाक़िया थी। वह उल्ट मुझे बल्कि मेरे घर लगी। इसके बाद तो जब घर की महफिल मिलाद नबी होती तो नफीसा ऐसे ही माँ बाप की नींद वाली गोलियां खिलाकर मुलाकातें करती थी। शौहर का एक दोस्त जो साहिल खान कजन, और साहिल अपने कंजन के सारी बातें शेयर करते हैं और उसका कंजन मेरा शौहर को हर बात बताया करता था। साहिल जब भी फिसा की तमन्नी मुलाकात करता तो अपनी मुलाकातें की वीडियो बना लेता। कुछ वीडियो साहिल को कंजन के चुपने से साहिल के फ़ोन में चुराई थी, वह भी सूफियान के शौहर के पास मौजूद थी। सूफियान हम वह भी दिखाई, अम्मी अब्बू को कुछ देखा नहीं पाए। उन्होंने सूफियान को कहा कि फ़ोन ऑफ कर दो। सूफियान बताया कि दफ़ा 12 रबीउल को भी उन्होंने वैसे ही मुलाकात की थी, जिसकी वीडियो अभी भी साहिल के फ़ोन में है, चुराई है, शौहर के साथ शेयर की। इसकी वजह से अल्लाह ने नफीसा के इतनी बड़ी सज़ा दी। सूफियान के मोबाइल में नफीसा के बेशुमार व्हाट्सएप और वीडियो के जो सारे मामले सब साबुत पेश करते थे। सूफियान मेरी अब्बू के पैरों पे बैठ गई और रो रो कर माफ़िया मांगने लगी। वह कहने लगी कि कहीं मैं भी मुजरिम हूँ, मुझे अल्लाह ताला में बहुत ही खौफ आ रहा है। काश मैं भी सारी बातें पहले या आप लोग को बता देती, शायद मामला यहाँ तक ना बढ़ता और मैं अपनी सबको माफ़ी मांगता हूँ ताकि मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। सब रो रो कर बुरा हाल हो गई थी। हमने कभी ख्वाहिश ही नहीं की थी कि ऐसी सज़ा देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ऐसी गुनाह कभी ना करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ड्राफ्ट में। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे दोस्तों।